देखिए 20 मिनट में 20 बड़ी खबरें। शराब पीना बुरी बात है, लेकिन जागीर चांपा में तो ये साक्षात मौत है। लोग शराब के नशे में डूबते हैं, लेकिन यहाँ तो देसी दारू में सांप गोते लगा रहा है। सांप भी जहरीला करैत। ये तस्वीरें देखिए, शराब की बोतल में मौजूद है सांप। मामला पामगढ़ के देसी शराब दुकान का है। यहाँ शराब की बोतल में सांप मिला। बोतल में सांप देख हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि जान छलकाने से पहले लोगों ने सांप को देख लिया। अगर ये शराब पी जाती तो जान भी जा सकती थी। मंडला में ट्रक पलट गया। इस ट्रक के पलटने का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे गिट्टी से भरा भारी भरकम ट्रक धड़ाम से गिर जाता है। बताया जा रहा है कि देवदरा में सहस्त्रधारा रोड के पास सीवर लाइन का कार्य चल रहा है, जिसके लिए सड़क पर खुदाई की गई। सड़क पर गड्ढों के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं। गिट्टी लेकर जा रहे ट्रक इसमें फंस जाते हैं और ट्रक को निकालते समय ये ट्रक भी अनियंत्रित होकर पलट गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया। इंदौर में सरेआम मारपीट के आरोपी 3 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। घटना एमआईजी थाना इलाके की है। यहाँ 20 सड़क पर लड़की के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नशे की हालत में लड़कियां सड़क पर मारपीट कर रही हैं। एक लड़की जमीन पर गिरी हुई है। इस पर आरोपी लड़कियां लात घूंस से बरसाती नजर आती हैं। लड़की चिल्ला रही है, लेकिन ये लगातार उस लड़की की पिटाई कर रही हैं। आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने हंगामा देख रहे हैं। इस घटना के बाद आरोपी लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था और अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। हंगामा करती गुस्साई भीड़, हालात काबू करने की कोशिश करती पुलिस। माहौल गर्म है, लोग आक्रोशित हैं। ये तस्वीरें झाबुआ की है। यहाँ बस स्टैंड में 2 बसें आपस में टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद युवक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बस में आग लगाने की कोशिश की गई। घटना की जानकारी मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। इस दौरान गुस्साई भीड़ को काबू में करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने के कारण हादसा हुआ, जिसमें युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद लोग काफी गुस्से में आ गए और बस स्टैंड में जोरदार हंगामा किया। झूमते डांस करते ये शख्स मरवाही विधायक के ध्रुव हैं। जब मौका हो खुशियों का तो डांस बनता है। के ध्रुव भी डांस का दम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीत पर थिरक रहे हैं। पेंड्रा में विधायक के ध्रुव का यह अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहाँ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समापन के दौरान खिलाड़ियों के साथ के ध्रुव झूमते दिखे। डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक डांस से समा बांध रहे हैं। लोग जोश में हैं, उत्साह के साथ थिरक रहे हैं। कटनी में सीसीटीवी कैमरे में दिल दहला देने वाली घटना कैद हुई है। यहाँ एक कैश वैन स्कूटी को टक्कर मारती है और इसके बाद ड्राइवर स्कूटी को घसीटते हुए फरार हो जाता है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बैंक की कैश गाड़ी सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मारती है। स्कूटी पर सवार महिला और पुरुष रोड पर गिर जाती हैं और गाड़ी स्कूटी को रौंद देती है। रोड पर गिरा शख्स और मौके पर मौजूद लोग कैश वैन के ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्राइवर भागने की फिराक में गाड़ी बैक करता है और इसके बाद गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। इस दौरान स्कूटी भी गाड़ी में फंसी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खरगोन के सेल्दा स्थित पावर प्लांट में भारतीय संस्कृति की छटा बिखरी। मौका था एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस का। इस मौके पर कलर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया गया। इसमें नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों ने अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया। शानदार नृत्य से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में 7 राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय के कलाकारों ने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी। लोक कलाकारों ने नृत्य से लोगों का मन मोह लिया। एनटीपीसी के सीजीएम ने बताया कि जिले के विकास के साथ रोजगार बढ़ाना एनटीपीसी का लक्ष्य है। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबी बनाना एनटीपीसी की प्राथमिकता है। कौशल विकास के जरिए युवा बाहर जाकर भी काम कर सकता है। एमपी की हवा लगातार जहरीली होते जा रही है। मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे प्रदूषित राज्य बन गया है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी के बाद एमपी में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सबसे प्रदूषित राज्यों में शामिल है। ग्वालियर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। शहर का AQI 329 रहा। ग्वालियर में खराब सड़कें, धूल और वाहनों के धुएं के चलते हवा प्रदूषित हो रही है। शहर की खराब होती हवा से आम लोग भी परेशान हैं। दतिया में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ भांडेर रोड पर बीकर दरियापुर के बीच बस बिजली के खंभे से टकरा गई। खंभे से टकराने के बाद बस पलट गई। ये टक्कर कितनी भीषण थी, बस का ये हाल देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बस ड्राइवर का कहना है कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण यह हादसा हुआ, जबकि बस में सवार यात्रियों का कहना है कि ड्राइवर नशे में बस चला रहा था, जिससे ये हादसा हुआ है। इस हादसे में बस में सवार करीब 24 यात्री घायल हो गए। इनमें से कई यात्री गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को भांडेर और दतिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबिकापुर में रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बताते हैं कि शराब दुकान के कारण मोहल्ला मैखाने में तब्दील हो जाता है। शराबियों की भीड़ से सड़क पर घंटों जाम लग जाता है। यहाँ की महिलाओं को भी शराबियों के कारण डर बना रहता है। मोहल्ले के लोगों ने कई बार शराब दुकान हटाने की मांग की। इसके लिए आंदोलन भी किया, लेकिन प्रशासन ने इनकी मांग पूरी नहीं की। इलाके की सड़क भी जर्जर है। शराब दुकान तो यहाँ से नहीं हटाया गया, लेकिन एसडीएम जर्जर सड़क की मरम्मत की बात कह रहे हैं। नर्मदापुरम में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बड़े ही उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बांद्रा भान मेले का आयोजन होता है। इस मौके पर नर्मदा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। स्नान के लिए श्रद्धालुओं की खासी भीड़ दिखी। बांद्रा भान में हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं। इस मेले में आदिवासी परिवार अपने देवताओं की पूजा के लिए आते हैं। पुलिस प्रशासन ने घाटों और मेला परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किए। कार्तिक पूर्णिमा पर नरसिंहपुर में नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मां नर्मदा में स्नान और पूजन के लिए भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि ब्रह्मांड घाट, जिकौली घाट, झांसी घाट, ककरा घाट सहित सभी घाटों पर श्रद्धालु उमड़े। कार्तिक पूर्णिमा के खंडवा में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भी श्रद्धालु आए। ओंकारेश्वर के नागर घाट, अभय घाट सहित तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में डुबकी लगाई और भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन किए। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। ऐसे में नदी में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ इस मौके पर नदी में डुबकी लगाते हैं। राजनांदगांव में शिवनाथ नदी के तट पर पुन्नी मेले का आयोजन किया गया। श्रद्धालु दूर दूर से यहां आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। पुन्नी मेले का आयोजन शिवनाथ नदी के तट पर मोहारा के पास होता है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जहां लोग स्नान करने के बाद नदी में दीपदान करते हैं। इस मौके पर यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है।
कार्तिक पूर्णिमा पर सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर के महादेव घाट पर कार्तिक पुण्य मेले में स्नान किया और प्रदेश की खुशहाली और जनता की सुख समृद्धि की कामना के साथ दीपदान और आरती भी की। इस दौरान सीएम ने हाटकेश्वर मंदिर में भोलेनाथ की पूजा की और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नदियों में स्नान और दान का बड़ा महत्व है। रायपुर के महादेव घाट पर कार्तिक पुण्य मेले में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को मुख्यतः गंगा स्नान के लिए जाना जाता है, लेकिन हाजीपुर के कोनहरा घाट स्थित मोक्ष स्थल यानी शमशान में इन दिनों कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले से ही देश के कोने कोने से औघर और तांत्रिक तंत्र साधना के लिए बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, जहां लाशों के बीच तांत्रिक न सिर्फ तंत्र साधना करते हैं बल्कि अपने शिष्यों को भी दीक्षा देते हैं। गंगा में स्नान करने के बाद जलती लाशों के बीच बैठकर तांत्रिक अपनी तंत्र साधना और शिष्यों को तंत्र साधना की दीक्षा देते हैं, जो शायद ही कहीं देखने को मिले। मान्यता है कि शमशान में लाशों के बीच पूर्णिमा की रात को साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में तंत्र साधना से जुड़े लोग यहाँ पहुँचते हैं और रात भर अपनी साधना में लीन रहते हैं। साथ इनके बीच भूत खेली भी होती है। आज के दिन कई जगहों पर तंत्र साधना की जाती है। हालांकि न्यूज़ 18 इस तरह की मान्यताओं और अंधविश्वास की पुष्टि नहीं करता है। ये सिर्फ लोगों की अपनी आस्था है। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध दीपेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव के दूसरे दिन भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान दीपेश्वर महादेव को 56 भोग लगाए गए और श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का आयोजन किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान दीपेश और महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। शिव भक्त मंडल की ओर से दीपेश्वर महादेव मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके पहले दिन हरिहर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में भगवान दीपेश्वर महादेव अपने पूरे लवाजमे के साथ शहर के सदर बाजार स्थित केशवराय मंदिर पहुंचते हैं, जहां भगवान केशवराय और दीपेश्वर महादेव का मिलन होता है। वहीं दूसरे दिन 56 भोग महोत्सव के तहत भगवान दीपेश्वर महादेव को कई प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इस विशेष आयोजन के दौरान भगवान दीपेश्वर महादेव की महा आरती की गई। झालावाड़ जिले के झालरापाटन के चंद्रभागा में कार्तिक मेले के शुभारंभ में भव्य दृश्य देखने को मिला। कार्यक्रम के पहले दिन पर्यटन विभाग की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राजस्थानी लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा द्वारिकाधीश मंदिर से शुरू होकर चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंची। इस दौरान लोक कलाकारों ने आकर्षक नृत्य और भाव भंगिमाओं से लोगों को आकर्षित कर लिया। इसके बाद सायंकाल को कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर चंद्रभागा नदी के तट पर दीपदान और महाआरती का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और एसपी ऋचा तोमर ने भी पवित्र चंद्रभागा नदी की महाआरती और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर चंद्रभागा नदी को चुनरी चढ़ाई। हाड़ौती की गंगा माने जाने वाली चंद्रभागा नदी पर दीपदान के लिए झालावाड़, झालरापाटन सहित सीमावर्ती मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस दौरान राजस्थानी वेशभूषा में सजी छात्राओं ने भी दीपदान किया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला अपने आप में कई पर्यटन स्थल को समेटे हुए है। अगर प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है और स्थानीय लोगों को रोजगार। विकासखंड भरतपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर, लावाहोरी से 1 किलोमीटर की दूरी पर गुड़बंदना पाच नामक एक ऐसी ही जगह है जहाँ प्राकृतिक रूप से गहरी खाई के ऊपर पत्थरों में शैल चित्र अंकित है। इस भाषा को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, इसलिए अभी तक ये इतिहास के पन्नों में गुम है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए आज भी ये शोध का विषय है, किंतु जानकारी और प्रचार के अभाव के चलते इतिहास के पन्नों में अपनी जगह नहीं बना पाया है। गुड़बंदा पाच में पहाड़ी चट्टानों पर बने घोड़े, हाथी और कुछ ऐसे हस्तलिपिक हैं जिन्हें देखकर लगता है कि पुराने जमाने के लोग एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए इस तरह के शैल चित्र का प्रयोग कर रहे होंगे। प्रकृति से लगाव रखने वाले लोगों के लिए यहाँ पर्यटन का अच्छा विकल्प हो सकता है। इस क्षेत्र में फैला लावाहोरी का जंगल वैसे तो वन्य जीवों के अभयारण्य के मामले में अलग पहचान रखता है। बेशकीमती वृक्षों के अलावा इस जंगल में दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी अकूत भंडार है।
पटना के सिपारा में एक अवैध तेल डिपो में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। आग की चपेट में एक बिल्डिंग भी आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही हैं और आसपास की बिल्डिंग की इस आग की चपेट में आ गई। हालांकि इस वक्त रहते पुलिस ने बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली करा लिया। मौके पर लगभग दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। छोटी बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की वजह से आग पर काबू पाया जा सका। काफी मशक्कत हालांकि इसे लेकर करनी पड़ी। आग बुझाने में लगभग 2 घंटे का वक्त लग गया और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग को देखते ही लोग घरों को छोड़कर भागने लगे। वहीं पुलिस का कहना है कि अवैध रूप से चलाए जा रहे मिनी तेल डिपो की वजह से ये आग लगी। अवैध रूप से चलाए जाने वाले डिपो किसी मंतोष नाम के शख्स की है और इसकी जांच जारी है। जल्दी ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में गधों का अनूठा मेला चल रहा है। यहाँ गधे और खच्चर अपने आप में खास हैं। इनके मालिकों ने कद काठी, रंग रूप और व्यवहार के आधार पर इनके नाम रखे हैं। कोई शाहरुख है तो कोई सलमान, तो किसी को रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नाम भी दिया गया है। मेले में जिस गधे की सबसे ज्यादा चर्चा है उसका नाम रणबीर कपूर और आलिया भट्ट है। वहीं सलमान और शाहरुख खान के बुजुर्ग होने के कारण अच्छे दाम नहीं मिल रहे। बता दें कि मेले में इस दौरान खरीदार उनका मुआयना कर रंग रूप और कद काठी के आधार पर मोल भाव करते हैं। इस मेले में एमपी के पशुपालक अपने अपने गधे बिक्री के लिए लेकर पहुंचते हैं। पशु मालिकों का कहना है कि 5,000 से 15,000 रुपए तक के गधों के भाव हैं और हर साल लगभग 5,000 गधे मेले में आते हैं। बता दें कि उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान पर हर साल गधों का मेला लगता है। इस साल 4 नवंबर से मेला शुरू हुआ है। उज्जैन के अलावा आसपास के जिलों और महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों के जिलों से भी लोग गधों को बेचने और खरीदने आते हैं।